ये इंडिया की ताकत है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जहां भी आपके जीवन में दुख आवे वहां किली पकड़ लो, नहीं तो दुखी होकर के जीवन को डिस्टर्ब सुसाइड करने। और एक बात बताऊं, सुसाइड कौन करता है? वही तो करता है जिनको किली नहीं है। वो इतना बोझ लेकर के घूम रहे कि उनको लगता है भी मरने के सिवा मेरे पास कोई क्लास ही नहीं है। और आदमी जब किली पे कपड़े लगा देते हैं, 1 मिनट में हल्का फुल महसूस करता है। चलो आगे। ये मैं आपको ग्राउंड बनाना चाहता था कि धर्म से ही सुख मिलता है और धर्म से सुख मिलता ही है। जीवन में जो भी दुख आए वो हर दुख पाप से ही आए और पाप से दुख आने वाले ही है, समझ लेना। गीता पढ़ी इसमें? यहां बैठने वाले किसी ने गीता पढ़ी नहीं? गीता में एक श्लोक है, श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे शायद, और वो कमाल का श्लोक है कि अर्जुन, 1,00,000 गाय के बीच में बछड़े को यदि तुम छोड़ दो तो बछड़ा अपनी मां को किसी भी हालत से पहचान लेता है। 1,00,000 गाय के बीच में बछड़े को छोड़ दो, वो बछड़ा अपनी मां को किसी भी हिसाब से पहचान के वहीं खड़ा हो जाता है। अर्जुन, मैं तुझे इतना ही कहूं, जीवन में किसी भी वो में, किसी भी जन्म में, किसी भी पोजीशन में पाप तू करेगा ना तो कर्म सत्ता तुझे पकड़ के ही रहेगी। चाहे 50 लाख के बीच में तू रहेगा, तेरे पास आकर ही खड़ी रहेगी। बछड़ा मां को पहचान जाता है और प्रकृति कर्म करने वाले को पहचान जाती है। हम ये समझते हैं कि किसी को मेरे पाप का पता नहीं। भगवान बोले ये गलत फहमी में मत रहना, किसी को तेरे पाप का पता नहीं। एक प्रकृति ऐसी है, एक के हिसाब तेरा करके ही रहेंगी। और दूसरी बात, मेरा किया हुआ धर्म किसी ने देखा नहीं, चिंता मत करना। तेरा किया हुआ धर्म किसी ने देखा नहीं, इसलिए तुझे फल नहीं मिलेगा वो मत सोचना। 100% धर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा। चलो आगे। ये कंसेप्ट आपके मन में क्लियर? क्या दो अलग क्षेत्र की बात। धर्म से ही सुख मिलता है और धर्म से सुख मिलता ही है। दुख जो भी आए पाप से ही आता है और पाप से दुख आता ही है।